बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई। भोले बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल मिल चुका है। सूरजपाल बाबा पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी। अब बाबा ने कहा है कि वो इस घटना से बेहद दुखी हैं। बाबा ने कहा है कि प्रशासन पर भरोसा करना होगा, जांच हो रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है बाबा सूरजपाल। अब हाथरस कांड के बाद से ही बाबा खामोश था, चुपचाप था, यूं कह लीजिए फरार था, भूमिगत हो गया था। लेकिन अब बाबा सामने है। भूमिगत जैसा कुछ नहीं है फिलहाल। वो कह रहा है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाएंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, सुन रहे हैं आप। अब प्रकट हुए हैं मीडिया के सामने और अपनी बात रखते हैं। चलिए, हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बाबा को आपने सुना होगा। अब बाबा जी कह रहे हैं कि उपद्रवकारियों पर कार्रवाई होगी, हमें विश्वास है। अब सवाल यह है कि उपद्रवकारी है कौन? मरने वाली जनता है, जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब ये एकाएक प्रकट होते हैं, कहां से ये बाइट दे रहे हैं अभी ये भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो इनके एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये सारी चीजें की गई हैं, उनकी तरफ से ये सारी बाइट जो है वो सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जो घटनाक्रम दूसरी तरफ जो तेजी से बदल रहा है, क्योंकि सबसे पहले 6 गिरफ्तारियां करती है पुलिस और उसके बाद एक और जो एकमात्र नाम आशुतोष एफआईआर में था वो देव प्रकाश मधुकर का था, तो उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। उसे पुलिस पकड़ के ले आई है और अभी कोर्ट में उसे कुछ देर बाद हाथरस कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। तो यहां से उम्मीद है, क्योंकि जब उससे पूछताछ की जाएगी, सारी जो कहानी वो ये कि जो कुछ भी जो ये पूरा इवेंट जो था, ये ऑर्गेनाइजर में कौन कौन था और ये किस तरीके से बाबा से जुड़ी है, ये सारी चीजें पुलिस इस्टेब्लिश करना चाहती है। इसीलिए पुलिस तमाम तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन है, मौके से फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, वो सारी चीजें जुटाई गई। फिर जो स्पीच थी, खास तौर से वो वाला हिस्सा आशुतोष जिसमें कहा गया था कि मैं जा रहा हूं मेरे पीछे जो चरण रज है वो लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से क्या कहा जाए, इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं बाबा, तो जब वो बाहर आता है, रोड से आगे की तरफ बढ़ता है, तो पूरी भीड़ पीछे की तरफ भागती है। तो यहां पर भगदड़ इस दौरान मची। अब जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो इनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो निकल गए थे, बाबा निकल गए थे, उसके बाद भगदड़ मची। और जब भगदड़ मची तो ऑर्गेनाइजर सवाल तो यही है ना कि भगदड़ क्यों मची? बाबा ने तो अपील की थी, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका यही तो कहना है कि चरणों की धूली लेकर आगे बढ़ जाना। तो चरणों की धूली लेने के लिए तो जनता भागी थी और भगदड़ मची थी। हिमांशु, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, रुख करते हैं दोबारा। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। देखिए, हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देव प्रकाश मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब इसके अलावा मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि देव प्रकाश मधुकर
मुख्य आरोपी है, क्योंकि बाबा पर एफआईआर दर्ज अभी तक हुआ ही नहीं है। अब देखिए, इस मामले में अब तक करीब 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह तस्वीर दिखा रहे हैं देव प्रकाश मधुकर की है, मुख्य आरोपी इसको बनाया गया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें बाबा का कहीं जिक्र नहीं है। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कल जो बाबा के वकील हैं एपी सिंह, वो आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला था, पूछा गया कि बाबा कहां हैं, तो उन्होंने नहीं बताया, बोले कि वो आ जाएंगे। अब ये भी उन्होंने कहा था कि मधुकर जो है अस्पताल में इलाज करा रहा है, लेकिन पूछा गया कि किस अस्पताल में, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है मधुकर को। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब सवाल यह भी है कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मधुकर को। अब सवाल अंदर खाने लोग पूछ रहे हैं, लेकिन नेतागण, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो मुख्य आरोपी अभी तक बाबा को नहीं मान रहे हैं। एफआईआर तक रजिस्टर्ड नहीं है बाबा के खिलाफ। बाबा आता कहता है उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होगा। अब सवाल यह है कि उपद्रवी आखिर है कौन? सिर्फ शिष्य हैं, ये जो सेवादार हैं, सिर्फ वही मुख्य आरोपी हैं और जनता मारी गई है, तो इसमें उपद्रवी आखिर मुख्य है कौन? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका सामना अभी करना होगा। देखिए आशुतोष, यही राजनीति है कि कोई भी ये देख के बच बच के हर कोई चलने की कोशिश कर रहा है। आप राजनीतिक पार्टियों की नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए आशुतोष, अब तक पुलिस ने एफआईआर जब दर्ज हुई तो वो लोग चौंके कि भाई आखिर बाबा का नाम नहीं है, लेकिन अब तक पुलिस ने अपनी तरफ से नाम तक नहीं लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां भी पुलिस बचती नजर आई, तो इससे साफ जाहिर है कि किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जा रही है। अभी तक जब हमारी बातचीत चल रही थी अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि देव प्रकाश मधुकर, जिसके नाम से एफआईआर दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी और फिर कड़ियां जोड़ी जाएंगी और इन्वेस्टिगेशन में जिसका नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब जो मौके से सारी चीजें जुटाई गई हैं, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है, जो वो वीडियो फुटेज है, जो स्पीच है और उसके बाद इनके के आपसी रिलेशन, तो इन सबको देखते हुए पुलिस आगे किधर बढ़ती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के साथ इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है या फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और इस इन्वेस्टिगेशन जो है ये पहुंचती है बाबा तक? ये आज काफी हद तक चीजें कोर्ट में साफ हो जाने की उम्मीद है आशुतोष, क्योंकि जब कल से पुलिस ने पकड़ा हुआ है देव प्रकाश मधुकर को, तो उससे लगातार पूछताछ तो हो ही रही है। इसके बीच जानकारी ये भी, भाई आप जब उस दिन 2 जुलाई को 1:30 बजे जब ये हादसा होता है, तो उसके बाद किस किस ने आपस में कितनी देर क्या बात की, कमेटी के लोगों ने क्या बात की नहीं पता, लेकिन किस किस ने कितनी देर बात की ये पुलिस के सामने जरूर है। ठीक है, इसको लेकर के पुलिस आगे किस तरीके से बढ़ती है ये देखना होगा। हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने भगदड़ पर एक्शन तो दिखाया है, लेकिन बाबा पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं।
तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हाथरस घटना को लेकर सियासत जबरदस्त है। विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही करार दे रहा है। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज है कि नहीं। ये सारी चीजों का SOP जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ में उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा बचेगा नहीं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ।